नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्लेटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए ये हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया आप लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। प्लेटो का जन्म 427 बीसी में एथेंस के एक राज परिवार में हुआ था। प्लेटो के जो पिता का नाम था एरिस्टन और माता का नाम परिकिटनी था। और सोफिस्ट यूनान के शिक्षक थे जो धन लेकर शिक्षा देते थे। सोफिस्ट मानववादी और व्यक्ति की समानता में विश्वास करते थे। सोफिस्ट राज्य को कृत्रिम संस्था मानते थे और उसे समझौते का परिणाम मानते थे। सोफिस्ट राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते थे। सोफिस्ट विचार प्रोटोगोरस का कथन है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। पारमेनाइडिस, पाइथागोरस, थ्रेसिमेकस आदि सोफिस्ट विचारक थे। सुकरात सोफिस्ट नहीं था। सुकरात प्लेटो का गुरु था। सुकरात का कथन है कि स्वयं को जानो। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। सुकरात ने ज्ञान के दो प्रकार बताए, सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष ज्ञान है ये सीमित और मानव जगत का ज्ञान है। जो निरपेक्ष ज्ञान है असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यह क्या है? पूर्ण ज्ञान है। सुकरात का कथन है कि सतगुण ही ज्ञान है। पहला कथन हम लोग देखें कि स्वयं को जानो। जो दूसरा कथन है सतगुण ही ज्ञान है। और अगला देखते हैं हम लोग। सुकरात लोकतंत्र के विरोधी थे। सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। यह पद्धति तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य के अन्वेषण करती है। सुकरात को राजदंड के रूप में जहर का प्याला पीना पड़ा था। प्लेटो का नाम अफलातून और दूसरा नाम अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो ने 386 बीसी में एथेंस में एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो के एकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। प्लेटो ने सिराक्यूज के शासक डियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का असफल प्रयत्न किया। प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ है द रिपब्लिक, द स्टेटमैन और तीसरा है लॉज। प्लेटो की पद्धति निगमन पद्धति थी। प्लेटो ने अपने ग्रंथ का नाम रिपब्लिक रखा, लेकिन इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस है। यूनानी भाषा में रिपब्लिक का अर्थ होता है पॉलिटी, जिसका अर्थ संविधान होता है। प्लेटो के पूर्व प्रचलित न्याय तीन प्रकार के थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। परंपरावादी और उग्रवादी और तीसरा है व्यवहारवादी। परंपरावादी न्याय का प्रतिपादक सिफालस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। उग्रवादी न्याय का प्रतिपादक थ्रेसिमेकस है और व्यवहारवादी न्याय का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ग्लाकन है। सिफालस के अनुसार अपने भाषण और कार्यों को सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋणों को चुकाना न्याय है। पोलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। न्याय एक कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करती है। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है और शक्ति ही न्याय है। ग्लाकन के अनुसार न्याय भय की संतान है तथा दुर्बलों की आवश्यकता है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लेटो मनुष्य की आत्मा के तीन तत्व मानता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्षुधा, साहस और विवेक। मनुष्य की आत्मा के आधार पर प्लेटो ने राज्य में तीन वर्ग बताया है, जैसे उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग। प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य की आत्मा में तीनों तत्व अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं और इस क्रम में जब क्षुधा पर साहस और विवेक का नियंत्रण हो, तब साहस विवेक के निर्देशन में कार्य करे, तो व्यक्ति के लिए यही न्याय है।
प्लेटो के अनुसार जब समाज के तीनों वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें और इस क्रम का शासक वर्ग की सर्वोच्चता अन्य वर्गों पर बनी रहे तो यह सामाजिक न्याय है। प्लेटो अपने न्याय को सामाजिक न्याय कहता है, लेकिन हम उसे नैतिक न्याय मान सकते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत और हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय व्यक्तिवाद विरोधी है, क्योंकि व्यक्ति समष्टि का अंग है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय न होकर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का प्रति सीमित रखने की भावना है। बार्कर के अनुसार न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय का संस्थागत रूप है। कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि विशेषाधिकारों के अभाव में ही हम न्याय कहते हैं। जोर्ड ने प्लेटो के दर्शन को फांसीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य को दर्शन माना और क्राममैन ने प्लेटो के दर्शन को उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे क्रूर आक्रमण घोषित किया। कार्ल पापर ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी घोषित किया। अब प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो साधनों का प्रयोग किया, एक शिक्षा, दूसरा साम्यवाद। प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों में समन्वय का परिणाम है। प्लेटो ने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा पद्धति के साथ स्पार्टा की राज्य नियंत्रित सैनिक शिक्षा पद्धति को संयुक्त कर नई शिक्षा पद्धति का निर्माण किया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में दो भागों में विभाजित करता है, पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में बाल्यकाल में युवावस्था तक के लिए और अपने चरित्र की भावनात्मक है। यह सैनिक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए यह शिक्षा सामाजिक है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र निर्माण करना है और प्लेटो व्यायाम और संगीत की प्रमुखता देता है। व्यायाम शरीर के प्रशिक्षण है और संगीत मस्तिष्क का। उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के लिए है। यह बुद्धि प्रधान है और शासक वर्ग के लिए है। यह शिक्षा व्यक्तित्व है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के प्रशिक्षण द्वारा बुद्धि का परिष्कार कर विवेक की सृष्टि करना है। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों से मुक्त नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रूसो के अनुसार रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोच्चतम ग्रंथ है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, नैटिलशिप के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। बार्कर के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने की मानसिक औषधि है। प्लेटो के अनुसार जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाते हैं। ये भी इसका महत्वपूर्ण है। प्लेटो के अनुसार मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात पर परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है। प्लेटो को संगीत प्रेमी माना जाता है। यूरिपाइडिस ने प्लेटो से पहले स्त्रियों को साम्यवाद का प्रतिपादन किया था। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त है, वह केवल अपनी अंतःप्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। प्लेटो के अनुसार जब संगीत के ताने बदलती हैं तो राज्य के मौलिक नियम बदल जाते हैं। प्लेटो का जो आदर्श राजतंत्र है जो विवेक पर आधारित है। प्लेटो ने स्टेटमैन में लोकतंत्र और कानून को महत्व दिया। प्लेटो का जो ग्रंथ लाज 12 भागों में विभाजित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक में कानून दार्शनिक शासक के अधीन है और लाज में दार्शनिक शासक कानून के अधीन है। यही रिपब्लिक और लाज के मौलिक अंतर है।
रिपब्लिक की मूल मान्यता न्याय है। जो रिपब्लिक की मूल मान्यता ये क्या है? न्याय है। और लाज की आत्म संयम है। लाज में कानून का अर्थ मानव व्यवहार के ऐसे नियम जो विवेक के अनुकूल हों। लाज में कानून का जो अर्थ है मानव व्यवहार के ऐसे नियम जो विवेक के अनुकूल हों। और लाज में प्लेटो के राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित किया है। प्लेटो ने लाज में शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को कानून की सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान करना बताया है। प्लेटो के अनुसार लाज में राज्य के सर्वोच्च सरकार नहीं बल्कि कानून है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप लोग लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।